बला की खूबसूरत और मासूम अदाओं वाली इस अदाकारा ने किसी जमाने में लोगों पर अपने हुस्न की खूब बिजलियां गिराई थी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। यह अपने दौर की बेहद खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार की जाती थी। जिनकी मुस्कुराहट और मासूमियत से भरी खिलखिलाती हंसी पर दर्शक ही नहीं, इनके साथी कलाकार भी फिदा हो जाते थे। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। जिसने 5 साल की छोटी उम्र में ही अभिनय शुरू कर दिया और 10 साल की होते होते अभिनेत्री के तौर पर अवार्ड्स भी जीत लिए। इस बहाने प्यार का पैगाम दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अदाकारा बचपन में फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन 6 भाई बहनों की जिम्मेदारी के बोझ ने इन्हें काम करने पर मजबूर कर दिया। प्यार का नगमा है मौजों की। इन्होंने भी किसी आम लड़की की तरह किसी से सच्चा प्यार किया, लेकिन यह अपने प्यार को कभी पा ना सकी। इसलिए मैंने प्यार किया, दिल को यूं ही बेकरार। और वो क्या वजह थी जो ये ताउम्र कुंवारी रही, और ऐसा क्या हुआ कि ये बिना शादी किए ही एक विधवा की जिंदगी गुजारने लगी। सजना के तेरे बिन सजना। हिंदी सिनेमा में जितनी कहानियां पर्दे पर नजर आती है, उतनी ही कहानियां इसके कलाकारों की जिंदगी से भी जुड़ी है। आज हम बात कर रहे हैं 60s के एरा के टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार नंदा की, जो रुपहले पर्दे पर अपनी सीधी साधी भूमिका से ग्लैमरस एक्ट्रेस पर भी भारी पड़ती थी, लेकिन इनकी निजी जिंदगी हमेशा ही संघर्षों से भरी रही। लिखा है तेरी आँखों में किसका। आज हम नंदा की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप भी मायूस हो जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। इस बला की खूबसूरत अभिनेत्री का पूरा नाम नंदा दामोदर था। इनका जन्म 8 जनवरी 1939 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनके पिता विनायक दामोदर मराठी फिल्मों के एक बड़े अभिनेता और निर्देशक थे। नंदा अपने घर में 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनके फिल्मों में एंट्री की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। यह साल था 1944 का, जब नंदा मात्र 5 साल की थी। तब एक दिन जब वो स्कूल से वापस आई तो उनके पिता ने कहा कि एक फिल्म में तुम्हें लड़के का अभिनय करना है, कल शूटिंग है और उसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी और ना ही बाल कटवाने हैं। बड़ी मुश्किल से माँ के समझाने के बाद नंदा शूटिंग पर जाने को राजी हुई। उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए और इस तरह 5 साल की मासूम की अभिनय यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म का नाम था मंदिर, जिसके निर्देशक उनके पिता विनायक दामोदर ही थे। लेकिन इससे पहले कि फिल्म पूरी होती, नंदा के पिता का निधन हो गया और कुछ ही समय बाद परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए नंदा ने ना चाहते हुए भी फिल्मों में अभिनय करने का फैसला लिया। लिखा है दिलदार तुम्ही से प्यार, तुम्ही से कर बैठे। चेहरे की सादगी और मासूमियत को नंदा ने अपने अभिनय की ताकत बनाया और वह रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। काफी कम लोग ही जानते हैं कि नंदा जितनी खूबसूरत थी, उनकी आवाज उतनी ही मीठी थी और वह गाने भी गाती थी। अपनी मीठी आवाज और मनमोहक खूबसूरती के बूते नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। उनकी मराठी फिल्म कुल देवता को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से भी नवाजा था। साल 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में
बलराज साहनी की छोटी बहन का किरदार निभाया और इस फिल्म में इनका अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया। इस फिल्म के बाद इनकी इमेज दर्शकों के बीच छोटी बहन की हो गई और लोगों ने इन्हें सैकड़ों की संख्या में राखियां भी भेजी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ आई इनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही और इस फिल्म ने नंदा को शिखर पर पहुंचा दिया। बहन के रोल में ये दर्शकों के बीच बेहद पॉपुलर होती जा रही थी। हालांकि इस भूमिका से ये परेशान भी थी, लेकिन इसके बावजूद साल 1960 में आई फिल्म काला बाजार में यह फिर से देवानंद की बहन की भूमिका में नजर आई। इस फिल्म में इनके बहन के रोल के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। हुआ यूं कि जब देव साहब ने इन्हें अपने फिल्म काला बाजार में बहन के किरदार के लिए इनसे संपर्क किया तो इन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि पर्दे पर बहन बन जाने के बाद ये उस हीरो की हीरोइन कभी नहीं बन पाएंगी। लेकिन देव साहब ने इन्हें आश्वासन दिया कि वह अपनी अगली फिल्म में अपने अपोजिट इन्हें कास्ट करेंगे और देव साहब ने अपना वादा निभाया भी। अगले साल 1961 में आई फिल्म हम दोनों में नंदा ने देव साहब की आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। इस फिल्म के बाद नंदा ने फिर कभी पलटकर नहीं देखा और बतौर मुख्य अभिनेत्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर छा गई। एक था गुल और एक थी बुलबुल। नंदा ने वैसे तो उस समय के सभी बड़े सितारों के साथ काम किया, जैसे राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, पर नंदा ने सबसे ज्यादा फिल्में शशि कपूर के साथ की। दोनों ने 8 फिल्में साथ में की, लेकिन सबसे हिट फिल्म की बात करें तो वो रही जब जब फूल खिले। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं। अब बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो अपने परिवार में मौजूद अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाने में इन्हें कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। इन्हें कई अभिनेताओं और फिल्म निर्देशकों से शादी के प्रस्ताव मिले, लेकिन यह शादी के लिए राजी नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि नंदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई को पसंद करती थी। देसाई भी इन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन देसाई को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और देसाई ने किसी और से शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन देसाई फिर से नंदा के करीब आए। तब तक नंदा 52 साल की हो चुकी थी। तब अपने घर वालों और दोस्तों के समझाने पर इन्होंने मनमोहन देसाई से सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 1 साल बाद नंदा की मां की तबीयत बिगड़ गई और वो अपनी मां की देखभाल में लग गई। इधर मनमोहन देसाई भी अपनी फिल्मों की नाकामी और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जूझ रहे थे। तभी साल 1994 में मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। इस तरह दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो पाए और नंदा हमेशा अविवाहित ही रही। लेकिन नंदा मनमोहन को अपना पति मान चुकी थी और उनके जाने के बाद एक विधवा की जिंदगी बिताने लगी। कहा जाता है कि नंदा जब भी कहीं बाहर जाती तो सफेद कपड़ों में ही नजर आती थी। नंदा मनमोहन के गुजरने के बाद से काफी अकेली महसूस करने लगी थी। तन्हाई की जिंदगी जी रही नंदा का 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नंदा ने मरने से पहले कहा था कि मेरे मरने पर मीडिया को कोई खबर नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री में देखा है कि जूनियर अपने सीनियर को कैसे ट्रीट करते हैं। इसलिए नंदा नहीं चाहती थी कि इस इंडस्ट्री से उनकी मौत पर कोई आए। नंदा की ये आखिरी इच्छा उनकी नौकरानी ने पूरी की और सिर्फ नंदा के कुछ क्लोज फ्रेंड्स को ही इनकी मौत के बारे में जानकारी दी। बाकी इंडस्ट्री से कोई भी इनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।